नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। जीएनटी स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। जीएनटी स्पेशल में आज बात पवित्र यात्राओं की तैयारी की। अमरनाथ यात्रा से लेकर चार धाम यात्रा के लिए तैयारी अंतिम चरण में है। दोनों ही पावन यात्राओं की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सबसे पहले बात उत्तराखंड में चार धाम यात्रा की कर लेते हैं, जिसको लेकर अब से कुछ ही देर में मॉक ड्रिल भी शुरू होने जा रही है। ये मॉक ड्रिल राज्य के 7 जिलों उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, देहरादून, पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार में आयोजित की जाएगी, जिसमें राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की ओर से सरकार की तैयारी को परखा जाएगा। इस मॉक ड्रिल में उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भी सहयोग करेगा। इस मॉक ड्रिल का मकसद है कि यात्रा के दौरान आपदा और दुर्घटनाओं से निपटने के लिए किस तरह के इंतजाम हैं और विभागों का रिस्पॉन्स सिस्टम कितना एक्टिव है। इस मॉक ड्रिल को लेकर क्या तैयारी है, सब दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू हो रही है और चारधाम यात्रा की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के अलावा पौड़ी गढ़वाल रेंज में श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ख्याल में रखते हुए व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। चार धाम यात्रा में अब सिर्फ 6 दिन शेष। देवभूमि की पावन धरा पर तैयारियां विशेष। तीस अप्रैल से शुरू होने जा रही पावन पवित्र चार धाम यात्रा को लेकर तैयारियां अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। जाहिर है, चार धाम यात्रा की शुरुआत पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र से होती है। ऐसे में यहाँ श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए तमाम इंतजाम किए गए हैं। पौड़ी आपको पता है कि ये बड़ा ही एक महत्वपूर्ण एक डेस्टिनेशन है, जहाँ से होकर सारी हमारी यात्राएं पास होती हैं। इसलिए इस मामले में बड़ा ही सेंसिटिव जिला भी है और पूरा NH यहीं से होकर गुजरता है। तो उसकी हम लोगों ने एक पहले जिलाधिकारी से पूरी जानकारी ली और इन्होंने काफ़ी अच्छी तैयारियां कर रखी हैं। यही नहीं, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पौड़ी गढ़वाल को 3 जोन में बांट दिया गया है, जबकि पूरे इलाके में 11 सेक्टर भी बनाए गए हैं। जैसे पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में 3 जोन और 10 या 11 सेक्टर शायद इन्होंने बनाए हैं। यहाँ पर हर 10 किलोमीटर पर एक सेक्टर की व्यवस्था की गई है, जहाँ पर 24/7 की बेसिस पर हमारे पुलिस और मजिस्ट्रेट्स तैनात रहेंगे। यात्रियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखने के लिए ये निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से दिए गए थे, तो उसकी भी व्यवस्था इन्होंने की है। इसके अलावा भी यहाँ कई तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं। मसलन ट्रैफिक जाम की समस्या से श्रद्धालुओं को निजात दिलाने के लिए यहाँ 2000 गाड़ियों की क्षमता वाले पार्किंग स्थल भी बनाए जा रहे हैं। चार धाम यात्रा मार्ग पर साफ सफाई और स्वास्थ्य सुविधाओं पर खास जोर दिया जा रहा है। श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह पेयजल की व्यवस्था की जा रही है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए कंट्रोल रूम भी बनाए जा रहे हैं। इमरजेंसी की स्थिति में गाड़ियां कहाँ पार्क होंगी, वो जिलाधिकारी ने और कप्तान साहब ने बहुत ही अच्छी प्लानिंग की है और लगभग हम 1800 से 2000 की गाड़ियों को होल्ड करने की अपनी क्षमता रखते हैं इनकी। और जहाँ पर ये गाड़ियां होल्ड होंगी वहाँ पर बेसिक एमिनिटीज़ जो होती हैं, लोगों को चाय मिल जाए, पानी मिल जाए, टॉयलेट्स की सुविधा हो, इसकी भी व्यवस्था की गई है। दरअसल पौड़ी गढ़वाल में प्रशासन की ओर से चारधाम यात्रा की तैयारियों को परखने के लिए बैठक हुई, जिसमें गढ़वाल मंडल के आयुक्त विनय शंकर पांडे भी शामिल हुए और उन्होंने सभी व्यवस्थाओं को शुक्रवार तक पूरा होने की उम्मीद जताई। चूंकि सनातन संस्कृति में चारधाम यात्रा का बड़ा महत्व होता है, माना जाता है कि जो भी श्रद्धालु एक बार चारधाम की यात्रा करता है उसे जीवन मरण के काल चक्र से मुक्ति मिल जाती है। और यही वजह है कि हर साल इस यात्रा में देश और दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु शामिल होने आते हैं, क्योंकि चारधाम यात्रा न केवल एक धार्मिक अनुभव है, बल्कि ये उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था और संस्कृति का भी अहम हिस्सा है। पौड़ी गढ़वाल से सिद्धांत उनियाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी अंकित शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। उन्हीं के पास चलते हैं और जानते हैं कि चारधाम यात्रा को लेकर जितना एक्साइटमेंट, जितना उत्साह श्रद्धालुओं में देखा जा रहा है,
तैयारियां कैसी हैं, तैयारियों के बारे में पूछूंगी अंकिता आपसे, लेकिन उससे पहले जो मॉक ड्रिल चल रही है उसके बारे में जानना और समझना चाहेंगे। जी बिल्कुल शगुफ्ता, देखिए जो 7 जिले हैं उनमें 15 जगहों पे मॉक ड्रिल चल रही है। रुद्रप्रयाग की अगर हम बात करें तो वहाँ पे लैंडस्लाइड को लेकर और फ्लैश फ्लड को लेकर कैसे निपटना है, यात्रियों को कैसे रेस्क्यू करना है, इसको लेकर मॉक ड्रिल की जा रही है। वहीं पौड़ी के श्रीनगर में भी यात्रियों को लेकर मॉक ड्रिल की जा रही है कि अगर लैंडस्लाइड आता है तो उस स्थिति में कैसे ट्रैफिक क्लियरेंस करना है, कैसे इवैक्यूएशन करना है। और देहरादून का जो मुख्य केंद्र है, जो आपदा प्रबंधन केंद्र है, वहां से सारी चीजों को मॉनिटर किया जा रहा है और वहां पर भी इस तरीके की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए क्या क्या सिस्टम्स जो होते हैं, रियल टाइम मॉनिटरिंग होती है या कोऑर्डिनेशन के लिए जो मैपिंग की जाती है, उस पर जो नजर रखी जाती है उसका भी लिटमस टेस्ट हो रहा है कि सही टाइम में कोऑर्डिनेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। जो तमाम डिपार्टमेंट्स हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज हैं या रेस्क्यू ऑपरेशंस की जो टीम्स होती हैं, वो सही टाइम पे रिस्पॉन्ड कर रही हैं, रिएक्शन टाइम कितना है, इसको लेकर एक ओवरऑल लिटमस टेस्ट इसे कहेंगे, जो चारधाम यात्रा से पहले यहाँ किया जा रहा है। इसमें तमाम जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ भी मौजूद है, उत्तराखंड पुलिस भी मौजूद है और जो भी फोर्सेस यूज होती हैं, इसके साथ ही जो सपोर्टिव एजेंसीज होती है, जैसे सड़क निर्माण के लिए पीडब्ल्यूडी है या फिर जल निगम है, मौसम विभाग भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है क्योंकि मौसम विभाग का एक अहम रोल रहता है। और मौसम विभाग जो है गतिविधियां बताता है कि आने वाले समय में क्या मौसम का रहेगा, क्योंकि मौसम पे रेस्क्यू ऑपरेशन डिपेंड करते हैं। अगर मौसम का ठीक आकलन नहीं होता है तो रेस्क्यू ऑपरेशन में बहुत बाधा देखने को भी मिलती है। तो उसके लिए मौसम विभाग भी 12 सेक्टर्स में जोन को डिवाइड करेगा और इससे पता चलेगा कि मौसम के साथ किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशंस करने हैं, किस तरह से यात्रियों को निकालना है, इवैक्यूएशन प्रोसेस क्या रहेगा। मेडिकल टीम, स्वास्थ्य विभाग जो कि सबसे बड़ा एक रीढ़ है किसी भी डिजास्टर मैनेजमेंट ऑपरेशंस का, मेडिकल टीम भी इसमें लगी हुई है और किस तरह से फर्स्ट एड देना है, किनको प्राइमरी हेल्थ सेंटर भेजना है, कैसे हायर सेंटर रेफर करना है, इसको लेकर भी लगातार जो मॉक ड्रिल्स है वो की जा रही है। शगुफ्ता, ठीक है अंकित, एक और चीज़ देखिए, हमने साल दर साल अंकित ये चीज़ नोट की है कि श्रद्धालुओं का आंकड़ा ना चारधाम यात्रा को लेकर लगातार बढ़ता जाता है। अभी जो आंकड़ा आया है मोटा मोटा वो ये कि 19 लाख से ज़्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब ये बताइए कि श्रद्धालुओं के लिए भी कोई दिशा निर्देश इनकी तरफ से, प्रशासन की तरफ से जारी किए गए हैं कि यू हैव टू बी अलर्ट व्हेन यू आर ऑन यात्रा। और एक और चीज़, वल्नरेबल कैटेगरी जिसकी हम बात करते हैं, जिसमें बच्चे आते हैं, बुजुर्ग आते हैं, उनके लिए खास तौर पर क्या कुछ विशेष इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए स्वास्थ्य विभाग ने सबसे पहले जो इसमें एडवाइजरी जारी करी थी और हमने गुड न्यूज टुडे पे भी हमने इसकी पूरी जानकारी दी थी कि जो एडवाइजरी है उसको डिटेल तरीके से ग्राफिकल इमेजिनरी के थ्रू बताया गया है, इमेजेस उसमें इलस्ट्रेशन किया गया कि क्या क्या चीजों को साथ रखना है, दवाइयां हैं और जो जरूरी का सामान है। इसके साथ साथ 13 भाषाओं में इसको किया गया है। जो सारे राज्य के मुख्य सचिव है उनको ये भेजा गया है और उनको कहा गया है कि अपने अपने जो आपके नागरिक हैं उनको बताइए इस बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी का इस पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन हमारे साथ साझा करने के लिए। अब देखिए, मतलब साफ है कि धामी सरकार ने यात्रा के लिए पूरी तैयारी कर ली है। यात्रियों की यात्रा सुगम रहे, आसान रहे, इसके लिए हरिद्वार से लेकर चार धाम तक सुविधाओं का पूरा बंदोबस्त कर लिया गया है। तो चलिए आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि आखिर कौन सी तारीख को कपाट खुलने वाले हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि यात्रा की शुरुआत 30 अप्रैल से होने जा रही है। 30 अप्रैल को ही गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुल जाएंगे। इसके बाद 2 मई को केदारनाथ के कपाट खुलेंगे। 4 मई को बद्रीनाथ के कपाट खुलेंगे। रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा 19 लाख के पार पहुंचा। यात्रियों की सुविधा को ख्याल में रखते हुए जगह जगह पर कंट्रोल रूम तैयार किए गए हैं। श्रद्धालुओं के लिए टोकन स्लॉट्स के आधार पर दर्शन भी हो सकेंगे। इसके अलावा धामी सरकार ने यात्रियों की सुविधा के लिए करीब 2700 बसें चलाने की तैयारी कर ली है। 6 दिन के बाद सनातन धर्म में सबसे ज्यादा अहमियत रखने वाले चार धाम यात्रा का शुभारंभ होने जा रहा है। उत्तराखंड टूरिज्म की तरफ से पहले ही श्रद्धालुओं के लिए खास दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। हर बीतते साल के साथ इस धार्मिक यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लाखों में बढ़ रही है। ऐसे में उनकी धार्मिक यात्रा सुगम और सुरक्षित हो, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी कई व्यवस्थाएं की जा रही हैं ताकि देश के कोने कोने से यहां पर आने वाले श्रद्धालुओं का अनुभव अच्छा रहे।
देवों की भूमि उत्तराखंड एक बार फिर आस्था और अगाध श्रद्धा के संगम का गवाह बनने जा रहा है। अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर यानी 30 अप्रैल से चार धाम यात्रा आरंभ होने जा रही है। उत्तराखंड सरकार के विभागों की तरफ से भी तैयारियां अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। पिछले साल के अनुभवों से सीख लेते हुए पुरानी और नई व्यवस्था में तालमेल बिठाया जा रहा है। चारधाम यात्रा से पहले जो तमाम तरीके की यात्रियों के लिए सुविधाएं हैं उनको तैयार करने में सरकार जुटी हुई है। पिछले साल की यात्रा को अगर देखा जाए तो यात्रा में चाहे स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर मुद्दे हों या फिर हेली यात्रा को लेकर जो समस्याएं थी या फिर यात्रा रूट में खासतौर पर केदारनाथ में जो यात्रा पथ है उस पर घोड़े खच्चरों को लेकर समस्या हो या फिर यात्रा पथ को लेकर समस्या हो, इसको लेकर निरीक्षण लगातार हो रहे हैं। यात्रियों के ठहरने के, रुकने के और उनके सफ़र करने के या फिर रजिस्ट्रेशन करने की जो तमाम गाइडलाइंस हैं उसको लेकर भी निरीक्षण जारी है। ऐसी मान्यता है कि चार धाम यात्रा मोक्ष के द्वार की कुंजी है। जिस व्यक्ति को चार धाम में से किसी एक धाम के भी दर्शन हो जाते हैं उसे मोक्ष हासिल हो जाता है। वेद और पुराणों में भी चार धाम यात्रा को बहुत ही शुभ धार्मिक यात्रा का दर्जा मिला हुआ है और उस पर जाने वालों को हर तरह के पाप से मुक्ति मिलने की मान्यता है। यही वजह है कि सनातन धर्म को मानने वाले हर शख्स की कोशिश रहती है कि अपने जीवन काल में कम से कम एक बार वो चार धाम यात्रा पर जरूर जाए। हालांकि चार धाम यानी केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, ये चार धाम काफी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौजूद हैं, जिसकी वजह से ये धार्मिक यात्रा इतनी आसान नहीं रहती। इस यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को काफी पहले से अपने स्वास्थ्य और शारीरिक बनावट पर ध्यान देने की जरूरत रहती है ताकि प्रचंड ठंड, मॉइस्चर, कम हवा का दबाव और कम ऑक्सीजन की समस्या का बेहतर तरीके से सामना कर सकें। इन परिस्थितियों के लिए श्रद्धालुओं को पहले से तैयार रखने के लिए उत्तराखंड टूरिज्म ने एडवाइजरी जारी की है, जिसमें चार धाम यात्रा पर आने वाले लोगों को अपनी यात्रा की योजना कम से कम 7 दिनों के लिए बनाने की सलाह दी गई है। इसके अलावा वातावरण के अनुसार अपने धार्मिक यात्रा का समय चुनने का सुझाव दिया है। चारों धाम तक जाने वाले मार्ग हाई एल्टीट्यूड पर हैं। इसी वजह से हर 1-2 घंटे बाद ब्रेक लेने की सलाह भी दी गई है। उत्तराखंड का स्वास्थ्य विभाग भी पूरी शिद्दत से जुटा हुआ है। श्रद्धालुओं के लिए इस बार भी 11 भाषाओं में दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे, जिनमें बंगाली, गुजराती, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, पंजाबी, मराठी और उड़िया भाषा भी शामिल रहेगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य महकमे की SOP को समझने में परेशानी न आए। पिछली बार चार धाम से जुड़ी यात्रा पर 3 MRP यानी मेडिकल रिलीफ पोस्ट थे। इस बार जिनकी संख्या बढ़ा दी गई है। इस बार 5 MRP सेंटर और बनाए जाएंगे, जिससे उनकी कुल संख्या 8 हो जाएगी। पूरे यात्रा रूट पर इस बार 50 स्क्रीनिंग पॉइंट बनाए गए हैं। NMC यानी नेशनल मेडिकल कमीशन की इजाजत के बाद डिस्ट्रिक्ट रेजिडेंसी प्रोग्राम कर रहे डॉक्टर्स की भी तैनाती होगी। उत्तराखंड सरकार ने इस बार एम्स से भी मेडिसिन और ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट से जुड़े अपने डॉक्टर्स को तैनात करने की अपील की है। यात्रा के पहले चरण में एम्स को 24 विशेषज्ञ डॉक्टर्स की तैनाती की मांग भेज दी गई है। इसके अलावा DG ऑफिस में हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर की स्थापना होगी, जिससे चार धाम यात्रा पर नजर रखी जाएगी। इस बार भी पूरे चार धाम यात्रा मार्ग पर हेल्थ ATM बनाए गए हैं, जहां यात्री खुद ही अपने स्वास्थ्य का परीक्षण कर सकेंगे। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने टूरिज्म विभाग की मदद से स्वास्थ्य धाम पोर्टल बनाया है। ये पोर्टल चार धाम यात्रा यानी यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ पर जाने वाले तीर्थयात्रियों के स्वास्थ्य की निगरानी करेगा। इसके लिए यात्री को मौजूदा स्वास्थ्य की सही और सटीक जानकारी देनी होगी। स्टेट गवर्नमेंट की हमेशा पॉलिसी रही है कि जितने भी यात्रीज हैं उनका वेलकम है चारधाम रूट पे। और ये जो हम लोग अंडरटेकिंग लेते हैं 55 से जो ऊपर हैं और स्पेशली जो कोमॉर्बिड हैं, वो उन्हीं के बेनिफिट के लिए है। और उसमें हम लोग उनको इस एंगल से जो है अंडरटेकिंग लेते हैं कि वो अपना प्रॉपर एक्लिमेटाइजेशन कर लें। उनको फिर हम लोग अलग से उनकी काउंसलिंग भी करते हैं और उनको अवगत कराते हैं कि हर धाम
का जो है एल्टीट्यूड क्या है, कौन से ड्रेसेस उनको कैरी करने चाहिए, तो ये सब चीज़ें हम उनको बताते हैं ताकि वो एक्लेमेटाइज रहें। चारों धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट साल में सिर्फ 6 महीने के लिए ही खोले जाते हैं। सर्दियों में यहाँ पर काफी बर्फ पड़ती है, इसलिए तकरीबन 6 महीने के लिए कपाट बंद रहते हैं। कठिन धार्मिक यात्रा होने की वजह से इस 4 धाम यात्रा में हर साल हेली यात्रा को लेकर भी भक्तों में क्रेज बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से हर साल टिकट्स की डिमांड बढ़ रही है। 8 अप्रैल से टिकट बुकिंग के शुरू होते ही महज कुछ घंटे में ही पूरे महीने की बुकिंग फुल हो गई। इस साल भी सेम कंपनीज जो हैं वो वहाँ पे शटल ऑपरेशंस करेंगे। वहीं 9 ऑपरेटर्स हैं जो वहाँ पे ऑपरेट करते हैं। टिकट्स की जब बात की जाए तो टिकट्स हमने 1 महीने के लिए खोले थे और उसकी बुकिंग हो गई है। और सभी से यही निवेदन है कि जो हमारा ऑफिशियल ऑनलाइन पोर्टल है IRCTC का, उसी के द्वारा जो बुकिंग्स हैं वो की जाएँ। इसके अलावा हम लोग इस बार कोशिश कर रहे हैं कि यमुनोत्री, गंगोत्री जो हमारे जो धाम हैं वहाँ पे भी जो हेली सेवा है वो शुरू हो। इसके लिए DGCA के द्वारा इंस्पेक्शन किया गया है और उनकी रिपोर्ट्स जो हैं वो अवेटेड हैं। तो हमारे 2 ही मोड हैं। एक मोड है ऑनलाइन मोड, जिसमें हम मोर और लेस ज़्यादातर टिकट्स हमारी जो हैं वो ऑनलाइन मोड ही हैं। उसके बाद हम लोग जो टिकट्स, क्योंकि कभी कभी वेदर ख़राब होने की वजह से या जो पैसेंजर है वो टर्न अप नहीं करता है, और कुछ परसेंटेज हमने जो ऑफलाइन मोड है जहां हमारी जो हेली सेवा चलती है केदारनाथ जी में, वहीं से हम लोगों ने उसकी टिकट बुकिंग्स का प्रावधान रख रखा है। साल दर साल 4 धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। 2024 में यात्रा के दिन कम होने और प्राकृतिक आपदाओं के बावजूद 48 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे थे। हालांकि 2023 की तुलना में ये आंकड़ा कम था, तब 55 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री पहुंचे। इस बार ये आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। यात्रा के रजिस्ट्रेशन से जुड़े सारे पुराने रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं। 4 धाम यात्रा पर जाने के लिए मई से अक्टूबर के बीच के समय को सही माना जाता है, क्योंकि इस दौरान वहां मौसम काफी सुखद रहता है। आमतौर पर इस समय बर्फबारी नहीं होती है। फिर भी चढ़ाई और ठंड की वजह से 4 धाम से जुड़ी तीर्थ यात्रा कठिन होती है। देहरादून से अंकित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। 4 धाम के अलावा अमरनाथ यात्रा का वक्त नजदीक आता जा रहा है। 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा का श्री गणेश होने वाला है। अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा एजेंसियां तो अलर्ट मोड पर आ ही गई हैं। यात्रा सुगम हो, इसके लिए तैयारियां जोरों शोरों से यहां पर चल रही हैं। हर साल बाबा बर्फानी के दर पर लगता है भक्तों का मेला। जब बम बम भोले के जय घोष से गूंज उठता है अमरनाथ यात्रा मार्ग। शिव भक्तों पर बसती है बाबा बर्फानी की कृपा। आस्था के शिखर पर गूंजते हैं बाबा बर्फानी के जयकारे। जमीन से 13,200 फीट की ऊंचाई पर बर्फ से लकदक अमरनाथ गुफा की खूबसूरत वादियां हर साल इसी तरह आस्था, भक्ति और विश्वास का पवित्र संगम बन जाती हैं। यूं तो इन वादियों का कण कण शिव शक्ति का ही स्वरूप है, लेकिन बाबा बर्फानी के इस दिव्य और दुर्लभ स्वरूप के दर्शन के लिए दूर दूर से भोले के भक्त खिंचे चले आते हैं। इस बार अमरनाथ यात्रा की शुरुआत 3 जुलाई से होनी है और इस यात्रा का समापन 9 अगस्त को होना तय हुआ है। चौदह अप्रैल से यात्रा का रजिस्ट्रेशन भी चालू है।
बता दें कि इस साल करीब 38 दिनों तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा के लिए प्रवेश द्वार लखनपुर से लेकर कश्मीर तक तैयारियां शुरू की जा चुकी हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अमरनाथ ट्रैक पर बर्फ हटाने का काम काफी दिनों पहले से ही शुरू कर दिया था। अमरनाथ ट्रैक पर श्रद्धालुओं की यात्रा को सुगम बनाने के लिए प्रोजेक्ट संजय 2025 के तहत BRO बड़े पैमाने पर बर्फ हटाने का काम भी कर रहा है। विपरीत मौसम की चुनौतियों के बीच JCB और स्नो क्लियरिंग मशीन की मदद से बर्फ की मोटी मोटी चादर को हटाकर श्रद्धालुओं के लिए रास्ता साफ किया जा रहा है। उम्मीद थी कि अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले ट्रैक को तैयार कर लिया जाएगा। बाबा बर्फानी के प्रति लोगों की ऐसी आस्था है कि तमाम खतरों के बावजूद हर साल भक्त बेहद उत्साह से यात्रा की तैयारियों में जुट जाते हैं। तो वहीं इस यात्रा को शांतिपूर्ण और सुचारू तरीके से चलाने के लिए देश की सेना और सुरक्षा बल भी उतनी ही मुस्तैदी से तैयारी भी करते हैं। सेना और सुरक्षा बल अमरनाथ यात्रा में विघ्न डालने की कोशिश करने वाले आतंकियों को जवाब देने के लिए सुरक्षा का कड़ा घेरा तैयार करते हैं। हर साल अमरनाथ यात्रा के दौरान सुरक्षा का मल्टीलेयर घेरा तैयार होता है, जिसमें सेना के साथ साथ CRPF, BSF, ITBP और जम्मू कश्मीर पुलिस की भी तैनाती होती है। अमरनाथ गुफा के लिए हर साल जो है काफ़ी चाक चौबंद जो हैं सुरक्षा के इंतज़ाम किए जाते हैं, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ साथ पुलिस के साथ साथ ITBP, BSF और ख़ास तौर से सेना की तैनाती होती है। ये अलग अलग टियर्स में सिक्योरिटी होती है, जहां पहाड़ों के टॉप्स पे यानी पहाड़ों के ऊपर सेना की तैनाती रहती हैं। वो ऊपर से पूरे इस इलाके की नज़र रखते हैं जहां से यात्रा गुजरती है या जहां से यात्रियों का आना जाना हो। फिर रास्ते जो हैं, जो पहाड़ी रास्ते हैं, उन पर इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस और BSF की पेट्रोलिंग होती है। जगह जगह पर BSF के कैंप तैनात होते हैं, ITBP के कैंप तैनात होते हैं। वो न सिर्फ सुरक्षा देते हैं यात्रियों को, बल्कि साथ ही साथ उनको चलने फिरने और अमरनाथ गुफा तक पहुंचने में हर संभव मदद देते हैं और मेडिकल कैंप्स भी लगाते हैं चिकित्सा के लिए। और अगर हम बेस कैंप्स की बात करें, जहां पर रुकते हैं श्रद्धालु, चाहे वो नुनवन का बेस कैंप हो, चंदनवाड़ी का बेस कैंप हो, शेषनाग का बेस कैंप हो या फिर पंचतरनी या अमरनाथ गुफा, वहाँ पर जो बेस कैंप्स हैं वहाँ पर CRPF जो है उसकी तैनाती पिछले कई सालों से होती है। तो वो उन बेस कैंप्स की सुरक्षा में लगते हैं, जहाँ पर सुरक्षा के साथ साथ हर संभव यात्रियों की मदद दी जाती है। पूरे सावन के महीने चलने वाली अमरनाथ यात्रा में यूं तो कई चुनौतियां होती हैं, लेकिन इनमें सबसे बड़ी चुनौती होती है यात्रियों की सुरक्षा। हर साल लाखों की संख्या में भक्त बाबा बर्फानी के दर्शन करने पहुंचते हैं। सुरक्षा एजेंसियां उन्हें सुरक्षित घर वापस भेजने की जिम्मेदारी उठाती हैं। फिलहाल अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह है, तो यात्रा को शांतिपूर्ण ढंग से पूरा करवाने के लिए देश की सेना और सुरक्षा बल उतनी ही मुस्तैदी से तैयार भी हैं। और चलिए GNT स्पेशल की आज की हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल मेरे यानी शगुफ्ता के साथ इतना ही। देश दुनिया की अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज़ टुडे के साथ। नमस्कार।